कौन कहां खड़ा है। अगर पहले बात तेल के खेल की जाए तो जिसने इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया, अभी जो कुछ दिख रहा है ना, उससे तो यही लग रहा है कि पुतिन इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं कि आओ मेरे चंगुल में फंसो। कहा जा रहा है कि इसी दांव से पुतिन अपने कॉम्पिटिटर ट्रंप की अकड़ को भी ठिकाने लगाने वाले। देखिए रिपोर्ट। I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 10 जहाज गुजरने देने का गिफ्ट मिला और 10 दिनों का लंबा पॉज ले लिया। क्या इसी गिफ्ट के खातिर ट्रंप ने ईरान से युद्ध छेड़ा था? इजराइल ने ईरान की 70% टॉप लीडरशिप को मार दिया। इसके बाद इक्के दुक्के ही बड़े हमले किए। तो क्या नेतन्याहू का मकसद पूरा हो गया? 1 महीने से जारी जंग में ईरान ने ट्रंप को बातचीत की टेबल पर ला दिया। तो क्या इसे ईरान के लिए मोरल विक्ट्री मान ली जाए? डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कहें, इजराइल चाहे जहां अटैक करे और ईरान कितना भी डटकर लड़े, इस जंग में इन तीनों ही मुल्कों को वो हासिल नहीं हुआ जो तय किया गया था। तो फिर किसे माना जाए वॉर का विनर? किसे हुआ ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध का फायदा? ट्रंप ईरान पर मिसाइलें दाग रहे थे, तब दनादन नोट छाप रहे थे व्लादिमीर पुतिन, रूबल में, दिरहम में, युआन में, डॉलर में, सिंगापुरी करेंसी में। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने रूस को मालामाल कर दिया और यह सब मुमकिन हुआ तेल की बदौलत। इतना रुपया रूस ने छाप लिया जितना ट्रंप ने सोचा तक नहीं था। समंदर में तैरने वाले रूस के जिस 9 मिलियन टन क्रूड ऑयल को खरीदार नहीं मिल रहे थे, वो प्रीमियम रेट पर बेचा जाने लगा, यानी बिना किसी डिस्काउंट के। दावा किया जा रहा है कि रूस हर रोज $760 मिलियन तेल बेच रहा है। कयास हैं कि इस साल रूस को तेल और गैस में $218.5 बिलियन की कमाई होगी। ये आंकड़े बीते 3 साल में रूसी तेल की सबसे ज्यादा बिक्री के हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद रूस की एजेंसीज पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मगर ईरान युद्ध राहत की खबर लेकर आया। अमेरिका ने तेल संकट से निपटने के लिए रूसी पाबंदियों से पर्दा उठाया, ये कहते हुए पुतिन को बड़ी खुशखबरी दी कि रूसी ऑयल को 11 अप्रैल तक बेरोक-टोक खरीदा जा सकेगा। फरवरी महीने में रूस तेल से $12 अरब कमा पाया था, मगर मार्च में यह आंकड़ा $24 अरब पहुंचने के करीब है, यानी कि लगभग 2 गुना। युद्ध के शुरुआती 20 दिन में ही रूस ने इतनी कमाई कर ली जिससे ब्रिटेन की आंखें अकड़ गई। खाड़ी की आपदा को अपने लिए अवसर की तरह रूस इस्तेमाल कर रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरी तरह ना खुलने की सूरत में क्रूड ऑयल की कीमतें भी वरदान की तरह साबित हो रही हैं। पुतिन ने कह दिया है कि रूसी कंपनियां इस कमाई से अपना घरेलू कर्जा निकाल दें। इसके लिए पुराने दोस्तों को प्राथमिकता दिया जाना भी तय किया गया है। रूसी तेल से बैन हटा तो भारत ने फौरन संपर्क स्थापित किए और अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी कंपनियों से डील कर ली। भारतीय कंपनियों ने रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीद लिया, जो कि अगले महीने
यानी कि अप्रैल महीने में भारत पहुंच जाएगा। यह डील वेनेजुएला से खरीदे गए 80 लाख बैरल कच्चे तेल से अलग है। हालांकि इस बार रूसी तेल पर भारत को डिस्काउंट नहीं मिला, जो ईरान जंग से पहले मिल रहा था। आंकड़े कहते हैं कि ईरान जंग ने दोनों मुल्कों के संबंधों में नई जान फूंक दी। इसी के तहत फरवरी की तुलना में रूस से 72% ज्यादा तेल मार्च में हिंदुस्तान आने वाला है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसके लिए रूस को यूएई की दिरहम और चीन के युआन में पेमेंट की गई। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि डॉलर वाली प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। यूं तो हिंदुस्तान में तेल गैस की फिलहाल समस्या नहीं है। हालांकि तेल के बाद अब एलएनजी भी रूस से लाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका भी भारत के इन कदमों से अनजान नहीं है। मगर ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में एनर्जी संकट लाने वाले ट्रंप के पास हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन अमेरिका करता है, जो कि 13.58 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। रूस करीब 10 मिलियन बैरल के तौर पर हर रोज कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जो कि कच्चे तेल का हर रोज 9.5 मिलियन बैरल डेली उत्पादन करता है। ईरान इस लिस्ट में बहुत नीचे आ चुका है, जो कि 4 मिलियन बैरल के आसपास है। युद्ध की वजह से ईरान के तेल की बिक्री में भारी गिरावट आई है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की रुकावट ने सऊदी पर खासा असर डाला है। Have your advisors told you anything in terms of how long we can expect gas prices as high as they are right now? I don't need advisors to tell me that. I know what it is. I can tell you that when this is over, oil prices are going to go down very, very rapidly. So is inflation, so is everything else. But frankly, much more important than short-term, even long-term oil prices, you can't let the most violent, vicious country in the last 50 years have a nuclear weapon. Because the Middle East will be gone. ईरान युद्ध जब शुरू हुआ था तो ट्रंप ने सोचा भी नहीं था कि दुनिया भर में एनर्जी संकट इतना गंभीर हो जाएगा। ट्रंप युद्ध जीतने का फेक दावा कर रहे थे और फिर मजे मजे के लिए मिसाइलें भी छोड़ते रहे। अब देख लीजिए, ट्रंप का यही मजा आज कई देशों के लिए सजा बन गया है। जापान ने अपने तेल रिजर्व का एक हिस्सा जारी करने का ऐलान कर दिया। दक्षिण कोरिया ने कार को हफ्ते के एक दिन गैराज में खड़ा करने का नियम ला दिया। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती हो गई है। चीन ने घरेलू शॉर्टेज से बचने के लिए पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल के निर्यात पर रोक लगा दी है। यूरोपीय संघ कह रहा है कि गैस स्टोरेज 90% तक पहुंचा दो भैया, पता नहीं आगे क्या हो। ट्रंप को इस वैश्विक हलचल से बहुत ज्यादा अलग फर्क पड़ता तो नहीं। ये दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे तो इससे अमेरिका खूब पैसा बनाएगा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े तेल एक्सपोर्टर में अमेरिका भी आता है। हालांकि ट्रंप इस तथ्य को भूल गए कि अमेरिका का क्रूड ऑयल खरीदने वाले टॉप 5 देशों में सिर्फ जापान ही एशिया से आता है। बाकी इस लिस्ट में वो मुल्क हैं जिनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, और इसलिए अमेरिका को उतनी कमाई नहीं हो पाती जितनी शायद ट्रंप को उम्मीद रही होगी। यानी ट्रंप को इस मोर्चे पर भी झटका लगा है और उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। कभी वो कहते हैं कि ईरान से सकारात्मक बातचीत चल रही है, फिर अगले ही पल बूट्स ऑन ग्राउंड से भी इनकार नहीं करते। ट्रंप ये भी हजम नहीं कर पा रहे कि ईरान ने चीन और भारत जैसे देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पैसा गया, इज्जत भी गई, महाशक्ति वाली साख भी मिट्टी में मिला दी। ट्रंप ने दुनिया भर में अमेरिका की जो तस्वीर बनाई, उसके हाथों में कैनवास नहीं, बम और मिसाइल की छवि दिखती है।
जो ट्रंप ये दावा करते फिर रहे थे कि इस जंग से अमेरिका तेल बेचकर पैसा कमा लेगा, उसे अरबों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक हर रोज ईरान युद्ध में या तो अटैक या फिर डिफेंस के जरिए खर्च किए हैं। अब तक के लिहाज से यह रकम $20 बिलियन से $25 बिलियन के बीच आंकी जा रही है। इसके अलावा $3 बिलियन के रक्षा सामान डैमेज हुए या रिप्लेसमेंट में पड़े हुए हैं।